साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। चूँकि आपने जो है थंबनेल तो देख ही लिया होगा, और अभी जो आपके लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, तो उसके परिणाम आपके 4 जून को आ गए हैं। ठीक है, 4 जून को परिणाम आ गए हैं, और परिणाम आने के बाद जो खलबली वही यूपी में मची है वो आप लोग सब देख रहे हैं, है ना। क्योंकि इस बार जो आप लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया है। ठीक है, अभी तक सरकार बिल्कुल छुट्टा थी, लेकिन इस बार जो इलेक्शन में आप लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, और जहां अभी तक आपको रैलियों में यदि आप रोज़गार की मांग करने जाते थे तो आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया जाता था, आज वही सरकार एकाएक ऐसे एक्शन में आ गई भाई, जो पहले कहती रहती थी कि अभी अनुपात समानुपात सही नहीं है, तो आप लोगों ने ना सरकार का अनुपात समानुपात बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है, तो आज चर्चा करेंगे, बहुत ही सटीक जानकारी लेकर आए हैं आपको, और पूरे सबूत के साथ आपको देंगे। ठीक, तो आप लोगों का जो लंबे समय से इंतज़ार था, अब ये जो आपका 2024 चल रहा ना, 2024 से लेकर दोस्त 2027 तक का जो समय है, ठीक है, ये आपके लिए सुनहरा समय है। अब आप इस समय को भुना लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इस वीडियो हम सारी बातें करेंगे, एक एक से पॉइंट बाय पॉइंट बात जानेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो पर यदि पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें दोस्त। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया करें। ठीक है, आपके लाइक करने से क्या है कि हमारी जो है वो रीच बढ़ती है। ठीक, तो आप आई होप कि आप थोड़ा सहयोग ज़रूर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ठीक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अभी तक कहा जा रहा था, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, ठीक, वो हर बार कह देते थे कि हमारा अनुपात समानुपात सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार भाई युवाओं ने जो कमाल किया है, ठीक, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने जो कमाल किया है, उससे सरकार का जो समानुपात अनुपात और समानुपात बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है ना, सरकार हरकत में आ गई है अब। ठीक है, तो अब आपकी निश्चित ही जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक, साथ ही जो आपका यूपी टेट आपका 2020 में हुआ था, लेकिन 20 वाला जो है आपका वो परीक्षा आपकी रद्द हो गई थी, है ना, पेपर लीक होने के कारण, तो उसी को 21 में लिया गया था। तो इस साल भी आपको पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि इस साल आपका वो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और पैट, ये जो ज़बरदस्ती का एग्ज़ाम है, कुछ हो ना हो, लेकिन ये पैट होता है आपका, हर साल होता है, बच्चे देते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, हर प्रकार की हानि होती है। ठीक है, धन की हानि होती है, समय की हानि होती है, और फिर कोई वैकेंसी, पहली बात तो वैकेंसी आती ही नहीं है, यदि आती भी है तो सिर्फ वही लड़के, ठीक है, वही लड़के, हर प्रकार के जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं सिर्फ वही गिने चुने लड़के उसमें बैठते हैं। तो सबसे बड़ा तो अब इसको रिव्यू कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अब उनको एहसास हो रहा है कि भाई हाँ, ये गलती करी है हमने। ठीक है, अब तो भाई पता नहीं क्या क्या एहसास होगा। अभी तक तो सिर्फ ये इसी में चलते रहे कि बुलडोजर वाली और ये शिक्षा की तो बात करते ही नहीं थे, है ना, मतलब रोज़गार की बात नहीं करते। बात होती थी सीधे एक बार में 5 लाख देते थे भाई, ये कि 5 लाख लोगों को आज हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पता नहीं भाई कहाँ से बांट रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ पुख्ता सबूत हैं आपके लिए। और एक आज नई भर्ती तो आ ही गई है ना, लेकिन वो भी आपको बाद में बताएंगे, बीच में डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो वो भी बताएंगे कि कौन सी आई है। ग्राम पंचायत में एक भर्ती आई है। ठीक, तो शुरू हो गया है दौर, तो आप लोग इस समय का सदुपयोग करें। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो, ये तो है आपकी एक अखबार का। ठीक है, ये अखबार की कटे हैं कि यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। ठीक है, और अब साथियों भरे जाएंगे, ये एक महज केवल अखबार की ही बात नहीं है,
अब ये कार्य जो है वो 100% होगा। ठीक है, माननीय योगी जी जो हैं वो अब बिल्कुल इन्होंने एक हाई लेवल की जो है मीटिंग बुलाई थी। ठीक है, और सख्त निर्देश दिए हैं। एक लेटर तो मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा इसमें, जिसमें जो खाली पदों का ब्यौरा है वो तत्काल मांगा गया है, तत्काल, एकदम अर्जेंट, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। देखो, ये योगी जी का जो ट्विटर हैंडल है उसी एक्स पर ये ट्वीट आया था आपका कि जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं वहाँ से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए, ये सख्त निर्देश आए हैं। ठीक है, योगी जी देख रहे हैं आप, ये हाई कमान की मीटिंग चल रही है। ये कार्य भाई जो पहले आपका कितना एक पूरा इनका टर्म वो निकल गया है ना, 17 से 22 का, और ये 7 साल में जितना झटका इनको कभी नहीं लगा है वो इस बार के चुनाव में लगा है। और इनका वो एक प्रकार से कहें कि सरकार बिल्कुल हरकत में आ गई है, ये क्या हो गया। ठीक, और ये जानते हैं कि अब हमको रोज़गार की बात करनी पड़ेगी और केवल अखबारों में बात करने से काम नहीं होगा, इसको धरातल पर भी इनको दिखाना होगा। बच्चों में एक मैसेज जाना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं मिडिल क्लास के हम आप जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए तो सरकारी नौकरी ही एकमात्र सहारा है ना। तो अब सरकार जो है आपको और नहीं बरगला सकती है, क्योंकि इस बार ऐसी चोट करी ना आपने अपने वोट से कि इनके ताजिए ठंडे हो गए हैं, समझ रहे हैं। तो अब आप निश्चिंत रहिए, आने वाले 2 साल और इसी साल से देखिए आप, ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नहीं तो 27 में फिर इनकी कुर्सी हिल जाएगी, है ना। अभी अब जैसे भी जोड़ तोड़ के कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी जो हुआ है वो एकदम सही हुआ है ना, क्योंकि यदि किसी को हम लोग ज़्यादा पावर दे देते हैं ना तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है ना, दुरुपयोग होता है। तो अभी जो मैंडेट मिला है ना वो ठीक ठाक है, अब इसमें किसी की तानाशाही जिसको बोलते हैं ना वो नहीं हो पाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं और क्या है। देखो, ये शिक्षकों की वाली बात थी ना, तो एक तो शिक्षकों के स्थानांतरण की और नवीन पद स्थापना की कार्रवाई तत्काल संपन्न कराई जाए। ठीक है, और कायाकल्प का भी कहा है। दूसरा देखते हैं, ये है देखो वो लेटर जो मैं आपको बता रहा था, ये लेटर है आपका 6 तारीख का। ठीक है, 6 तारीख का, मतलब सभी विभागों को ये तलब कर दिया है। ठीक है, ये देखो, विशेष सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वांछित अद्यतन सूचना अनुभाग का कार्य देख रहे उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति P3 को भी आज ही अनिवार्य रूप से, है ना, उपलब्ध कराई जाए। तो देखो क्या कहा है इसमें, पढ़ते हैं इसको अपन लोग। ये है देखो इतने 12 विभागों को ये भेजा गया है ना। लोक सेवा आयोग को भेजा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, आपका UPSSC को, पावर कॉरपोरेशन को, सहकारी संस्थागत सेवा को, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, है ना, सभी को, गृह सचिव, मतलब जो भी विभाग नियुक्तियां, मतलब जहां भी खाली पड़े हैं पद, उन सबको भेजा गया है। देखो क्या है, आज का लेटर है आपका, ये करेंट का लेटर है 7 जून का। ठीक है, रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में दिनांक 8/6/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण विषय महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में रिक्त पदों को विभिन्न चयन आयोगों, भर्ती बोर्डों के माध्यम से भरे जाने के संबंध में 8/6 को साय 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है। ठीक है, 7 को मांगा है, मात्र 1 दिन का समय दिया गया है, अच्छी बात है। ये बात होती है, सरकार को ऐसे चलाना चाहिए। ठीक है, अतः कृपया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से समस्त सूचनाओं सहित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। ठीक है, तो सभी को रिमांड पे ले लिया है इन्होंने, है ना। माननीय योगी जी अब बिल्कुल मानेंगे नहीं भाई, आपको धड़ाधड़ भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को दुरुस्त रखना है। आपकी यूपी पुलिस की जो भर्ती है ना, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका री एग्ज़ाम भी अब आप ये समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त में आपको 100% देखने को मिलेगा, ये मान के चलिए। और जूनियर असिस्टेंट का तो हम आपको जूनियर असिस्टेंट और उसका लेके भी चल ही रहे हैं ना,
पैट, हाँ पैट के बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। पैट में भी अब रिव्यू होगा इसका, है ना, क्योंकि इसके चक्कर में भाई बहुत से जो हैं बच्चे ना बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, क्या है कि पहले जो आते रहते थे, मतलब पहले जो फॉर्म आते रहते, तो कम से कम जो तैयारी करने वाले हैं वो, चलो मान लीजिए कि उसका किसी कारणवश एक आध मिस हो गया तो उसको एक आस तो लगी रहती थी कि चलो ये छूट गया तो आगे दूसरी भर्ती आएगी तो उसमें कर लेंगे। लेकिन भाई जिसका पैट का छूट गया तो भाई वो साल भर के लिए क्या होगा, उसकी तो बर्बाद हो जाएगी ना। नौकरी भले ना आए लेकिन एक मानसिक जो है वो डिस्टर्बेंस बना रहता है। तो इसको रिव्यू होना चाहिए, इसमें कम से कम कॉमन कट ऑफ लगनी चाहिए, है ना, या तो इसको ख़त्म ही कर डालो, कोई ज़रूरत ही नहीं है यार इसकी, और या फिर इसकी आपको एक कॉमन कट ऑफ लगानी पड़ेगी। ठीक, साथ ही भर्तियों का जो है कैलेंडर, भर्तियों का जो आपका जैसा यूपीएससी का कैलेंडर होता है या पीसीएस वाला, तो उसी की तरह आपकी समस्त भर्तियों का कैलेंडर भी आना चाहिए, और जिसमें एक एक चीज़ स्पष्ट हो, एक एक चीज़ स्पष्ट हो कि आपकी किस डेट में आपका एग्ज़ाम कराएंगे हम, कब तक आपको रिजल्ट देंगे, कब तक नियुक्ति, ये सारी प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए। ठीक, तो इन सब के लिए हम लोगों को भी थोड़ा लामबंद होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। तो यदि कभी ट्विटर वगैरह या ये जो एक्स है उस पर कोई अभियान चलता है तो उसमें आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए करें। ठीक है, इसमें हम सबके लिए फ़ायदा है, तो आप भी उसका जो है हिस्सा बना करें। ठीक, तो चलिए लास्ट में अभी अपन बात करते हैं, एक जो मैंने कहा था ना कि एक तो वैकेंसी आ ही गई है। ठीक, तो ये ग्राम पंचायत में, हालांकि इसको हम वैकेंसी नहीं मानते हैं, लेकिन ये शुभ संकेत है, इसके लिए आपके लिए बता रहे हैं। ये आज का, ये करंट का 7 जून का, ठीक है, ये एक शुभ संकेत है कि अब वैकेंसी 100% आएंगी। ठीक है, ये तो एक प्रकार से आपकी, मैं कहूँ कि इसके चक्कर में ना फंसें, ये तो संविदा वाली है, तो ये मकड़ जाल है एक प्रकार से, ये मकड़ जाल है। जो भी व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो वो पिस जाता है। ठीक है, फिर वो कहीं का नहीं रहता है। तो ये पंचायत सहायक ऑब्लिक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में, तो ये जो वैकेंसी है आपकी 4821 की, ठीक है, जल्द ही इसका विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट है, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, सीधे मेरिट बनती है। ग्राम पंचायत लेवल की ये आपकी जो है संविदा की ये नौकरी है, और इस पर आपको मात्र 6000 रुपये का अल्प मानदेय मिलता है। ठीक है, तो ये एक, इसको हम श्री गणेश के तौर पर मान रहे हैं कि अब हमें आगे चल के काफ़ी अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो दबा के लाइक और शेयर करें। ठीक है, बाकी हमारा जो प्रैक्टिस चल रही है वो कंटिन्यू करिए आप। हम लोग जो जूनियर असिस्टेंट की उसकी कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम आपको जल्द मिलेगा, और यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आपको इसकी कंटिन्यू करनी है और मैं निरंतर कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।